हेलो जी, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। आपको पता है कि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा सफ़र है कैलकुलस का, जो कि टाइम लगेगा कैलकुलस को कंप्लीट करने में, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो वीडियोस बनाने में टाइम लगेगा। आप पूरा सपोर्ट दिखाओ और साथ साथ हमारे पढ़ते रहो। जैसे कि आपको पता है कि 5 चैप्टर डिफरेंशिएशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने 6.1 भी स्टार्ट कर दिया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी हमने, जिसमें पहला टॉपिक डेरिवेटिव्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। 6.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है 2 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि एक एक चीज डिटेल में समझाई गई है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, 20 क्वेश्चंस थे। आज का जो टॉपिक आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, ये मत समझो कि ये टॉपिक रिड्यूस है। आपको टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, स्लोप के बारे में बहुत चीजें मतलब पढ़ा होगा आपने इसके बारे में ना। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने टेंजेंट, नॉर्मल, स्लोप इन सब के बारे में पढ़ा है। बस वही चीजें थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। समझना है हमें कि डेरिवेटिव्स में इसका कैसे यूज होता है। ओके, आपको एक एक चीज समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर वीडियो की लेंथ मुझे लगेगी ज्यादा है तो हम 2 पार्ट में उसको कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। कि सिंपल यहां पर टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में बात की गई है। सबसे पहले पढ़ लो, अ टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है विच टचेस द कर्व y इक्वल टू fx एट अ पॉइंट। ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, जो कि टेंशन मत लो, मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा। ये जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने एक कर्व ले लिया ऐसे, ठीक है ना। इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। सर टेंजेंट दूसरे पेन से ड्रॉ करके दिखाओ। मान लो ये पॉइंट लिया है, पहले तो एक कर्व पर ये पॉइंट लिया है, इसका नाम दे दिया हमने ये P पॉइंट x1 और y1, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अच्छा सा बनाएंगे, क्या दिक्कत है तो, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है सर? बन गई टेंजेंट, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P, एट P, ठीक है ना। इस कर्व पर एक पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट जा रही है, एक लाइन जा रही है, टच कर रही है, छू रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, ये इस बोर्ड को ऐसे टच कर रहा है, तो ये इस पर टेंजेंट है। आ गई बात समझ? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा पहले, कि टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए पहले। इतना क्लियर है? अच्छा सर, सर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास होगी, ऐसे करके, ये इसको बोला जाता है नॉर्मल लाइन एट P, मतलब एट B, जो P पॉइंट है। अच्छा, इस लाइन को जरा दूसरे कलर से बनाएं, आओ दूसरे कलर से बनाएं इस लाइन को ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आओ दूसरे कलर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, यही चीज मैंने यहां पर शो करा हुआ है आपको। और एक ऐसी लाइन जो आगे, अगर मैं इसको मिला दूं, देखो इधर अगर मैं इसको टच करूं तो ये एक बनाता है एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बनाता है? एंगल। ये एक एंगल बन रहा है जो कि है थीटा, ठीक है ना। इस टेंजेंट की स्लोप क्या होती थी? सर ये हमने 11th में पढ़ा था, इसको हम ऐसे लिखते थे, m इक्वल टू टेन थीटा। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता था हमारा, जो हम 10th में पढ़ते थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें क्या पढ़ना है? सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि टेंजेंट की स्लोप को, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही बोला जाता है
dy अपॉन dx। सर ये आपने बताया हुआ है, तो यही चीज हमें यहां पर दोबारा समझनी है। दोबारा समझो, एक कर्व है, उस कर्व पर किसी पॉइंट से एक लाइन टच करके जा रही है, छू के जा रही है, तो इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन। इस लाइन की स्लोप को बोला जाता है dy अपॉन dx एट पॉइंट P। और इस पॉइंट से इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर अगर है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल लाइन एट P, यानी कि पॉइंट P। तो यही चीज मैंने यहां पर आपको मतलब बुक का एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया और यही चीज मैंने आपको यहां पर समझा दी। तो पहले ये चीज आपको पता होगी ना, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा ना। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है टेंजेंट और स्लोप के बारे में, नॉर्मल के बारे में, तो कैसे पढ़ोगे फिर? ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये हो गया। अच्छा सर, ये लाइन जो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल लाइन का भी स्लोप होता है? बिल्कुल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी होता है। वो क्या होता है सर? वो होता है -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का dx अपॉन dy आ जाएगा। आगे बात क्लियर? क्लियर है इतनी बात? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई, और ये थी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यही है, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस dx अपॉन dy आ जाएगा। अब ये जो चीजें मैंने आपको यहां पर लिख के दिखाई है ना, यही चीजें आपको यहां पर भी मिलेंगी। अभी समझते हैं एक एक चीज। टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है विच टचेस द कर्व y इक्वल टू fx एट अ पॉइंट। यही लाइन समझाई है मैंने कि एक ये लाइन है जो कि कर्व को टच कर रही है, इसी को ही बोला जाता है टेंजेंट लाइन। यही मैंने आपको समझाया है। नॉर्मल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट टू द कर्व। देखो, एक नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, ठीक है ना, टू द कर्व। क्लियर है इतना? टू दी कर्व y इक्वल टू fx इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यही जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जो दोनों पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कर्व पर भी लाई कर रहा है, टेंजेंट की लाइन पर भी लाई कर रहा है, और नॉर्मल की लाइन पर भी लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये लाइन नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, और ये लाइन टेंजेंट है जो कि टच कर रही है कर्व को। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है? ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी यहां पर समझाई हैं। देखो, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? इफ द टेंजेंट एट पी इज परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो है आगे का कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। ये रही वो वाली चीज। देखो, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एट पी क्या है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी। यही मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। ये पी क्या है? ये पी वो पॉइंट है जिस पर हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि स्लोप जो देगा हमें, एक टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है। हमेशा याद रखनी है कि टेंजेंट की स्लोप जो भी होगी ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा हमें, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू। चलो, तो एक एक करके चीजें और समझेंगे डिटेल में। अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो पढ़ेंगे। अभी इक्वेशंस की भी बात करेंगे। पहले आ जाओ, इस पर ही आ जाते हैं। यहां पर ये चीज बोली गई है कि इफ द टेंजेंट एट P इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, तो जो होता है स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है उस केस में। कैसे? देखो, अगर मान लो मैंने ये कर्व, ये ग्राफ लिया, ठीक है ना, इस ग्राफ पर मैंने मान लो कुछ ऐसे कर्व ले लिया, कुछ भी तरीके से मान लो कर्व, इस तरीके से अगर मैंने कर्व ले लिया, तो ये वाला पॉइंट पर ये टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। दिख रही है आपको? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के तो ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट, और यहां पर पी पॉइंट है कोई मान लो, और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस में जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों सर? क्योंकि देखो, 1090 क्या होता था? 1090 क्या होता था? नॉट डिफाइंड होता था ना। तो यही तो होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, tan थीटा। एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही तो होता है tan थीटा, जो यहां पर हमने अभी समझा। ये वाला जो थीटा था एक्स एक्सिस से जो बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वही तो होता है एंगल। ठीक है सर, आ गई बात समझ। एक और देखो,
एक ऐसा कर्व ले लेते हैं, कुछ मान लो हमने ऐसा ले लिया कोई कर्व, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस तरीके से मान लो ये इसको टच कर रहा है, ये पी पॉइंट है, या इसको क्यू मान लो, इस बार कुछ भी मान लो, ठीक है ना। ये टेंजेंट की लाइन, ये टेंजेंट की लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, जो कि ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इस केस में, 0 होगा। ये आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, समझा भी रहा हूं लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्योंकि एक्स एक्सिस से इस टेंजेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री बना रहा है, तो tan थीटा मतलब tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये है, इस तरीके से ये निकल के आता है वैल्यूज। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, डायरेक्ट याद रखो ये। और अगर टेंजेंट की लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि 1090 जो होता है वो होता है क्या, 1/0 लिखते हैं, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नहीं होता। मैंने आपको पहले भी समझाया है, 1/0 का मतलब इंफिनिटी नहीं होता। 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लोगे तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी, और 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लोगे तो वो नेगेटिव इंफिनिटी हो जाता है। बट 1/0 एग्जैक्ट 0 डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ये 2 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, ये 2 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, बिल्कुल ये वाले पॉइंट्स, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होती है, जब टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। यहां पर लिख देता हूं मैं कि टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉन डिफाइंड होगी जब टेंजेंट लाइन क्या होगा, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? दोनों का रीजन दे दिया, यही चीजें आपको यहां पर लिख के दी हैं। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लो, यही लिखा है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, इफ द टेंजेंट एट पी इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, देखो इसकी तो परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस के देखो परपेंडिकुलर जा रही है, और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में tan थीटा हमारा उस पॉइंट पर, मतलब जो एंगल बनाएगा वो 0 होगा, तो इस वजह से स्लोप जो होती है वो 0 आती है। इतना क्लियर है? क्लियर है। और ये वाला मैंने पॉइंट बता दिया कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट p -1 ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जब टेंजेंट की स्लोप निकाल लोगे तो नॉर्मल की स्लोप तो ऑटोमेटिकली आप निकाल ही सकते हो, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx एट पॉइंट p, यानी कि कोई भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर dy/dx की जो भी एक फाइनाइट वैल्यू आती है वो होती है उस टेंजेंट की स्लोप। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दूं कि इस पॉइंट पर dy/dx की जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि dy/dx निकालना है पहले, फिर ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है x और y की जगह पर, उसके बाद जो भी नंबर निकल के आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी, वो इस टेंजेंट का स्लोप होगा। बस इतनी सी कहानी है जो आपको समझनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, इसको भी ध्यान से समझेंगे कि क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने एक चीज देखो 10th में पढ़ी होगी, इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर, 11th में पढ़ी होगी आपने, 10th में नहीं 11th में। क्या पढ़ा होगा आपने 11th में, ध्यान से समझो। अब आपने इक्वेशन पढ़ी थी लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी। तो अगर टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में क्या बोल दूं, y - y1 इक्वल टू m। m मतलब स्लोप के बारे में बात हो रही है, तो हम यहां पर m ना यूज करके dy/dx बोलेंगे उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है,
और x माइनस x1 ये होती है लाइन की इक्वेशन। हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी, y1 और x1 के जो पॉइंट होंगे जो हमें गिवन होंगे, कौन से पॉइंट, ये वाले पॉइंट x1 और y1 हमें गिवन होंगे, डायरेक्ट हमने यहां पर पुट करना है और एक लाइन की इक्वेशन बना देनी है, उसी को ही हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सेम ऐसे ही नॉर्मल की भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल है, नॉर्मल में भी सारा काम सेम टू सेम होगा। y माइनस y1 इक्वल टू, स्लोप क्या होती है नॉर्मल की, -1 अपॉन dy अपॉन dx। उस पॉइंट पर जो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी वो, और x माइनस x1, बस सेम टू सेम है। मतलब नॉर्मल की स्लोप निकाल के हमें यहां पर पुट करना है, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन होती थी ना हमारी y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो सेम वही यूज किया है, बस यहां पर m की जगह हमने बोल दिया स्लोप, जो कि हम ज्योमेट्री में m यूज करते हैं, tan थीटा से निकालते हैं। और भी बहुत तरीके होते थे स्लोप लाइन निकालने के, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हम करते थे, ठीक है ना। यहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम उस टेंजेंट लाइन के स्लोप को बोलते हैं dy अपॉन dx, और उस पॉइंट पर तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है, एज इट इज फॉर्मूला वही यूज किया है, ठीक है ना। तो बस इसमें हम स्लोप को कहते थे m, इसमें हम स्लोप को बोल रहे हैं, बस ये नाम ही तो चेंज है और निकालने का तरीका अलग है इसमें स्लोप का, कि हमें डेरिवेटिव करना है उस कर्व का, वो जो फंक्शन दिया होगा हमें, कर्व दिया होगा, उसका डेरिवेटिव करना है बस, और वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इसको डिफिकल्ट मत लो, ठीक है। आगे क्या है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, बाकी बस उसके बाद तो फिर थ्योरी खत्म है। कंडीशन फॉर टू कर्व्स टू टच ईच अदर और कट एट राइट एंगल्स, क्या मतलब है, देखो m1 और m2 बी दी स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एट p टू द टू कर्व्स। क्या मतलब है इसका, कि दो कर्व है, देखो ये दो कर्व दिख रहे हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर टच कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि द कर्व्स टच ईच अदर इफ m1 इक्वल टू m2। ये याद रखना है कि इन दोनों कर्व की जो स्लोप आएगी ना वो बराबर होगी। अगर वो बराबर है दोनों कर्व की स्लोप, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। और कट कब करते हैं, ये राइट एंगल पर कट। देखो ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, एक्चुअल में ये पैराबोला की शेप है ना, दिख रही है आपको, तो ये कर्व मान रहे हैं और ये कर्व हैं, तो दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को इस P पॉइंट पर, और ये राइट एंगल बना रहा है। तो द कर्व कट एट राइट एंगल्स और सेड टू बी कर्व ऑर्थोगोनली। यहां पर देखो इस वर्ड पर मत जाओ, बस इसका मतलब ये समझो कि इस केस में m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1 आता है। सर ये कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है, कैसे पड़ा पड़ा है, देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, पता थी ना ये वाली बात। अगर दो कर्व आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं इस तरीके से, याद है यहां पर 90 डिग्री बनाता है, तो इन दोनों लाइन की जो स्लोप होगी उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आता है। ये याद है ना कि अगर एक लाइन की स्लोप हम निकाल सकते थे तो क्या करते थे हम, -1 अपॉन, ये करते थे ना कि अगर मुझे m2 निकालना है तो -1 अपॉन m1 कर देता हूं, तो वही चीज आ जाती थी मेरी। तो एक्चुअल में ये चीज जो हमने यहां पर पढ़ी थी ना अभी, ये वही तो है, ये वही तो है, -1 अपॉन पहली वाली की स्लोप इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप आ गई। तो कंसेप्ट वहीं से निकल के आया है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस हो गई हैं, बाकी सब कुछ तो वही है। तो एक तो ये वाला पॉइंट याद करना है कि जब दो कर्व टच कर रहे हैं तो स्लोप इक्वल होगी दोनों की, और अगर दो कर्व, ये वाला पॉइंट देखो, अगर दो कर्व आपस में कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी कि एट राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो इस केस में ये वाली आपको याद रखना है कि दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन करने पर -1 आएगा। बस सिर्फ इतना थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है, और कुछ बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। समझ लोगे तो वो लर्न ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना कुछ लर्न करने वाला है नहीं।
आगे क्या है देखो, आगे बस सीधे क्वेश्चन ही है, सीधे क्वेश्चन ही है 6.2 एक्सरसाइज। तो अब इस पर क्वेश्चन पर आएंगे। थ्योरी हमने जितनी डिस्कस करनी थी हमने यहां पर उतनी थ्योरी डिस्कस कर ली है, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। बस जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजी लगेगा। ये क्लियर है? सब कुछ समझा दिया जो इसमें लिखा हुआ था, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है टॉपिक। क्लियर है? चलें आगे, बोलो। हाँ सर, चलो चलो। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स। ये हमें दिया हुआ है, ये कर्व की इक्वेशन दी है हमें, मतलब कर्व दिया है ये हमें, और हमें एट x इक्वल टू 4 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बतानी है। dy अपॉन dx निकाल दो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy अपॉन dx होती है। अब इतनी हैबिट बन जानी चाहिए डिफरेंशिएशन की कि अब तो बस सेकंड्स में करना है डिफरेंशिएशन हमें, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन, और हमें निकालना है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4। तो 12 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 माइनस 4, तो 12 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, और वही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 464 आएगा। यही हमारी क्या है? इस लाइन की, मतलब टेंजेंट की स्लोप है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट देखो फटाफट। ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? बताओ, कोई डिफिकल्ट है ये? अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो फिर क्या करोगे बताओ? 2x प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब जो बच्चे अच्छे से वीडियोस देख के आए हैं डेरिवेटिव्स की, तो उनको तो ये बहुत ही इजी लग रहा होगा। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2y इक्वल टू में माइनस 2x। तो dy अपॉन dx कितना आ गया? माइनस 2x अपॉन में 3 प्लस 2y, और यहां से वैल्यूज निकाल लो। x मतलब जो हमें पॉइंट्स थे क्या दिए हैं? 1,1। तो 1,1 नॉर्मल यहां पर वैल्यूज पुट करो। 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 2 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हमने लास्ट में लगाए हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ लगाए हैं। देखो फर्स्ट का आंसर था 764, सेकंड का था माइनस का 2/5। चलें आगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 2 पार्ट में कर देंगे वीडियोस को, टेंशन मत लो, कंटेंट पूरा मिलेगा, बस पढ़ते रहो। अब बताओ थर्ड पार्ट कर सकते हो खुद? थर्ड पार्ट कर सकते हो क्या? इजी है थर्ड पार्ट तो? चलो देख लो यहां पर, अगर लग रहा है नहीं कर सकते तो थर्ड पार्ट में जाओगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x है प्लस 2। सिंपल डेरिवेटिव ही तो करना है बस। तो 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, उसका तो 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx निकालना है हमें। बोला गया है कि x कोऑर्डिनेट्स 3 दिए हुए हैं, तो x की जगह पर 3 पुट करना है। y है ही नहीं है तो y का करना भी कुछ नहीं है हमें। तो ये आ जाएगा, देखो क्लियर है ना इतना? 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और x की जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 एंड 24, इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर 24 है, आप भी चेक कर लो 24 है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। अब नॉर्मल की स्लोप पूछी है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे निकालेंगे? देखो dy अपॉन dx निकालो बस। वो जो dx अपॉन dy था ना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात समझो। सिंपल dy अपॉन dx निकालो, कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1। तो dy अपॉन dx निकालो एट द पॉइंट 1 कोमा माइनस 4, यहां पर पुट कर दो। सर यहां पर y तो है नहीं है, पॉइंट दे दिया हमें, कोई बात नहीं, y नहीं है तो कोई बात नहीं ना, नहीं पुट करेंगे, x की जगह पर पुट कर दो बस। ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 10 माइनस 1। क्लियर है इतना? बताओ
3 माइनस 10 माइनस 1, तो -7 माइनस 1 आ गया माइनस का 8। ओके सर ये क्या आई है, ये एक्चुअल में आपको बताऊं स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है, बस कुछ नहीं करना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दो। अब मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, हर बार आपको नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है ना, हम ऐसे निकाल देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के। क्लियर है? तो आंसर कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। सेकंड पार्ट करवा दें इसका, सर करवा दो। dy/dx कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3e⁻x। x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, 0 पुट करना है। तो 4 × 0 प्लस 3 × e⁻0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 e⁻0, किसी की भी पावर 0 करो 1 आता है, तो ये 3 आ गया। तो 3 आंसर है, नहीं ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अब बता दो, इतने में तो बता भी दिया होगा बच्चों ने कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन ये नीचे वाला, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये आ जाएगी नीचे। तो क्लियर है, आगे चलें। बिल्कुल, थर्ड में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद है मैंने आपको ये सिचुएशन बताई थी कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो हम क्या करते हैं, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बताना है कर्व पर एट विच द, सबसे पहले क्या करो, कर्व को लिखते ही ना सबसे पहले डेरिवेटिव कर दो। बस डेरिवेटिव तो हमें करना ही करना है, हर केस में डेरिवेटिव करना है। तो 2x - 2 ये क्या आ गया, ये डेरिवेटिव करने के बाद dy/dx आ गया। अब बोला है कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल। अब कोई इस कर्व पर, ये जो कर्व दिया हुआ है ना हमें, इस कर्व पर कोई टेंजेंट बन रही होगी, वो टेंजेंट ऐसे बन रही है कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर एग्जांपल लें, मान लो कि इस कर्व का कोई ग्राफ ऐसे बन रहा था, एग्जांपल के लिए मान लो, ठीक है ना, और इस पर कोई यहां पर हमें पॉइंट था और ये पैरेलल, मतलब ऐसे है, ये ऐसे एक टेंजेंट की लाइन जा रही है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मैंने बताया था कि जब पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की तो उस टाइम पर जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो 0 होती है। हाँ सर आपने बताया था। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पर, मतलब हमें एक्चुअल में ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। और हमें सिचुएशन दे रखी है, तो हमें क्या करना है, dy/dx को 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट की स्लोप होती है अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 होती है, ये मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में समझाया है। तो 2x = 2 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसमें, y में। तो y = x² - 2x + 3, ये जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी थी इसमें पुट कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 - 2 × 1 2 + 3, तो y = -1 + 3 यानी कि y = 2। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो पॉइंट्स क्या आ गए, जो पॉइंट आया वो क्या आया, 1, 2। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लो आप, आंसर सही है बिल्कुल। फोर्थ पर आ जाओ, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की हमें स्लोप बतानी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वही है कि टेंजेंट की स्लोप बतानी है। इस बार हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये कोशेंट रूल लगेगा, देखते ही पता लग रहा है कोशेंट रूल लगेगा। हाँ सर कोशेंट रूल लगेगा। ये तो बहुत सिंपल डेरिवेटिव है सर, हमने तो इसके इतने खतरनाक डेरिवेटिव करे हैं। हाँ तो बेटा इसमें सिंपल ही है ना, बस बिल्कुल। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, बस जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा दिया वो अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और ये 0, तो 1 आ जाएगा। और सेकंड वाला एज इट इज, ठीक है, -x - 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर 1 आएगा। तो x - 2 - x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, तो यहां से आया -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। क्या हमें पॉइंट्स पता है, पॉइंट्स पता है, बिल्कुल पता है। dy/dx निकालना है हमें एट x = 10 पर, क्वेश्चन में दिया है। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, तो एक्चुअल में आ गया
10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64, तो ये आंसर आ गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकालनी थी, बस हमने निकाल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आगे चलें। शो करना है दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। क्या है क्वेश्चन, समझो ध्यान से। हमें शो करना है कि दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट्स वेयर, जहां x इक्वल टू 2 एक पॉइंट है और x इक्वल टू -2 एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट की लाइन पैरेलल है, समझ रहे हो। एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। क्लियर है, बोलो क्लियर है। कैसे, फंक्शन देखो, अभी समझाता हूं, देख लो। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 7 3 21x स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा 0। तो क्या करना है हमें dy अपॉन dx सबसे पहले निकालो एट x इक्वल टू 2। तो जब 2 पर निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 84। और जब एक बार dy अपॉन dx निकालोगे एट x इक्वल टू -2, तो इसी में ही अगर हम पुट करें तो कितना आएगा, तो 84 आ रहा है। सिंपल, क्या मतलब है, दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है वो बराबर है, इसका मतलब दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट्स पास हो रही होंगी वो पैरेलल होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अरे दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट से टेंजेंट्स की स्लोप इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 6 में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 25 बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y, y का हो गया dy अपॉन dx, 1 का हो गया 0। ओके, इसको किया तो ये आ गया। तो यहां से 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इक्वल टू में x/2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का x/2। अगर dy अपॉन dx की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 25x क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इधर चला गया, और ये 2y नीचे आ जाएगा, और ये 2 ऑलरेडी है तो 4y हो गया। क्लियर है। अब बोला गया है पहला केस कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में dy अपॉन dx जो होता है वो 0 होता है। कई बार बता चुका हूं मैं आपको ये वाली बात। तो ये 0 के इक्वल आ गया, तो यहां से सिंपल देखें, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 25x इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है भाई, x इक्वल टू भी 0 ही होएगा, इसमें तो क्या ही सोचना है। x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो अगर हम इसमें पुट कर दें, फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं अभी इसका हम, ए पार्ट, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, चलो इसमें पुट कर दो, जो कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x की, ठीक है ना, और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ये 0 हो गया, उधर जाके 1 बचेगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये गलती मत करना यहां से, जो बच्चे अक्सर करते हैं, वाई स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, √25, प्लस माइनस का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट्स क्या क्या बने, x की वैल्यू जब 0 है तो एक बार y की वैल्यू 5 लेनी है, तो पॉइंट्स बन गए 0,5। एक बार x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -5 ही रहेगी, मतलब x की तो 0 ही रहेगी और y की -5, तो पॉइंट्स बनेंगे 0,-5। क्लियर है इतना। तो ये था ये वाला केस। सेकंड पार्ट में ये बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, और हमें पता है कि पैरेलल टू y एक्सिस के केस में क्या होता है, टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना, मतलब स्लोप उसकी। तो देखें, देखो डेरिवेटिव तो यही आएगा ना, dy अपॉन dx, दोबारा करने की तो जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव तो यही आएगा, माइनस का 25x अपॉन में 4y। जैसे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, तो इसको आप ये चीज लिख सकते हो। तो 4y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब इसमें पुट कर दो दोबारा से, जो हमें इक्वेशन दे रखी है कर्व की, ठीक है ना, इस बार हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू +-2 आएगी, ठीक है ना। तो पॉइंट्स क्या क्या बन गए,
पॉइंट्स क्या क्या बन गए, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू एक बार 2 है तो y तो 0 ही है, यहां पर भी y 0 ही है, x की वैल्यू हो जाएगी -2 क्योंकि x की वैल्यू +-2 आ रही है। तो पॉइंट्स आ गए 2, 0 और 2, मतलब -2, 0। क्लियर है? बहुत बेसिक चीजें हैं, इतना कोई टेंशन मत लो कि क्या ही हो गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज तो पुट कर रहे हैं इधर से उधर। और थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने आपको बताई हुई हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस है तो dy/dx 0 होता है, और पैरेलल टू y एक्सिस है तो नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो डायरेक्ट वही तो पुट किया है हमने। 7th क्वेश्चन पर आ जाओ। 7th क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स लाइन आर पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है सर, क्या है समझने वाली बात? ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट लाइन, तो हमें वो पॉइंट बताना है, वो हमें पॉइंट बताना है। बोलो, आई बात समझ में? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से एक बार दोबारा, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगर हम यहां से स्लोप पता कर लें, अगर हम यहां से स्लोप पता कर लें, सर स्लोप क्या होगी बताओ, क्या होगी स्लोप? लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है? 10th में पढ़ा था लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। इक्वेशन क्या होती थी लाइन की? y = mx + c होती थी। इसी फॉर्म में बनाओ जरा इसको, तो ये आ जाएगा 2x - 3। कंपैरिजन करो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी m की वैल्यू। अगर ये नहीं पता तो इसका डेरिवेटिव कर लेना, डेरिवेटिव जब करोगे तो भी तुम्हारी स्लोप क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये लाइन की स्लोप निकालने का तरीका होता है जो कि हम 11th क्लास में सीखते हैं। तो यहां से कंपैरिजन करोगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि स्लोप आ गया। यहां पर बोला है कि जो टेंजेंट लाइन है ना वो पैरेलल है इस लाइन के, एक टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो जैसे कि अभी बताया था कि कोई लाइन पैरेलल होती है टेंजेंट के तो इनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। तो टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू द लाइन दिस, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वही हमारी टेंजेंट की लाइन की स्लोप होगी। अब डेरिवेटिव कर दो यहां पर इस कर्व का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो dy/dx = 3x² - 6x + 2। यहां से स्लोप क्या रखोगे? यही वाली स्लोप जो हमने यहां से निकाली है, क्योंकि ये लाइन इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल थी। तो कोई भी लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है तो उनका स्लोप बराबर होता है। बहुत बार ये वाली चीज मैं रिपीट कर चुका हूं। तो यहां से देखें तो ये कितना आ जाएगा? 3x² - 6x और = 0। तो अब इसको बच्चे पता है कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं बताऊं बच्चे क्या करते हैं। बच्चे करते हैं ये, सर ऐसे कट गया और इससे ये कट गया, x की वैल्यू आ गई 2, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बच्चे गलतियां करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये गलतियां होती है तो मत करना भाई। कैसे करोगे इसको? 3x को निकालो, कॉमन अंदर से बचेगा x - 2। एक बार 3x = 0 आएगा, एक बार x - 2 = 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू यहां से आ गई 2। जब x की वैल्यू एक बार 0 आएगी तो y की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट में रख के देख लो यहां पर कर्व में, ये कर्व की जो इक्वेशन थी इसमें रखनी है, कहीं लाइन की इक्वेशन में मत रख देना। अच्छा तो सारा ही 0 हो गया, तो पॉइंट क्या मिल गए? 0, 0। यहां से जब इसमें पुट करोगे तो y = 2 की पावर 3 - 3 2 की पावर 2 + 2 × 2 8 - 2 2 4 4 3 12 + 4, तो 8, ये कितना आ जाएगा? -4 + 4 यानी कि 0 आ गया। तो जो पॉइंट्स मिले वो क्या मिले? 2, 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या आएगा? वो आएगा 0, 0 एंड 2, 0। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है इतना? ठीक है जी, समझ में आ गया। पहले हमने इस वाली लाइन से स्लोप निकाल लिया और ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन के पैरेलल था, तो हमने क्या किया? उसकी स्लोप यहां पर रख दी
और फिर बस ऐसे फाइंड कर लिया, x की वैल्यू निकाली, दोबारा उसमें पुट कर दी तो y आ गया, यहाँ पर 2 थी तो ये पुट किया तो फिर y आ गया, 2 पॉइंट्स आपके सामने मिल गए। ठीक है ना। 8th क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी बड़ा सिंपल है, कोई इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो। अभी तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़े, मेहनत करनी पड़े। और वैसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। इक्वेशंस बनानी है टेंजेंट की। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट P, जो भी पॉइंट हमें दे रखा होगा, और x माइनस एक्स वन। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बन जाएगी, बस -1 अपॉन ये हो जाएगा, स्लोप बदल जाएगी, बस बाकी सारा सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देख लो, 1-2 पार्ट में करवा देता हूं इसका, बाकी तो आप खुद ही कर लेना। चलो कौन सा करवाऊं, सेकंड करवा देता हूं। चलो अब अगर मैं यहां से dy अपॉन डी एक्स निकालूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सब में मैं वही काम तो कर रहा हूं, कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूं मैं। और वो हो जाएगा 0। तो dy अपॉन डी एक्स मैंने निकाल लिया, तो यहां से dy अपॉन डी एक्स निकाल लो एट 1,3 पर। y तो है ही नहीं है इसमें कहीं पर भी, तो सिंपल क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो बस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। इसको सॉल्व करोगे तो -14 प्लस ये कितना हो जाएगा 16, तो सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स आ गया, ये लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, y माइनस ये जो x1 और y1 था ना, ये वही पॉइंट था, ये जो हमें पॉइंट गिवन है ना यहाँ पर देखो, ये 1,3, ये x1 और y1 है 1,3। तो बस जहां पर हमें x1 और y1 है वो वहां पर हमें पुट करना है ये पॉइंट। और ये आ गया 2 और ये आ गया x माइनस 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना लाइन की इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसको भी इधर भेज दिया, और ये तो ऑलरेडी इधर था, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्या, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल की निकालने, नॉर्मल के लिए कुछ अलग से काम नहीं करना, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे ना तो कुछ अलग नहीं करना, बस क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालोगे तो क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये जो स्लोप निकली थी ना, ये वाली स्लोप, इसको ऐसे लिखना है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस ये याद रख लो, डायरेक्ट लिखना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, पॉइंट्स वही रहेंगे जो थे। तो -1 अपॉन 2 x माइनस 1, यहां से 2 की मल्टीप्लाई यहां पर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो x प्लस 2y, इसको इधर भेज दिया, और 2y इधर ही है, -6 इसको भी इधर भेज दिया, तो कितना आ गया ये माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ अलग से काम किया हमने, कुछ भी नहीं किया, बस स्लोप चेंज करी है, बाकी हमारा सारा सेम था। ठीक है ना, तो आंसर हमारा मैच आ चुका है, मैच हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, चारों पार्ट इसी तरीके से होंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा ऐसा, बट देखो जिस तरीके से मैंने सेकंड पार्ट करवाया है, ये सेकंड पार्ट किया था हमने, इस तरीके से ही इसके सारे पार्ट हमने करने हैं। तो बाकी के पार्ट आपको होमवर्क में करवा देता हूं मैं, एक पार्ट में आपको और बता देता हूं, इसका 4th पार्ट देखो, 4th पार्ट और देख लो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर हम यहां पर 4th पार्ट देख लेते हैं इसका। चलो 4th पार्ट में बोला है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल है, देखो कितना देखने में लग रहा है कि भैया क्या ही करें इसमें हम सॉल्व। तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है 0,0 पर, तो बस 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हमने निकाला है उस पॉइंट पर, x माइनस एक्स वन, ये लिखने का तरीका होता है बस, और कुछ नहीं है। y1 0 दे रखा है, क्योंकि देखो 0,0 पॉइंट्स थे ना,
तो बस y1 भी 0 है और x भी 0 है, ये भी 0 है, सब कुछ 0 ही 0 आ रहा है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो y इक्वल टू 0 ये बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर ये y इक्वल टू 0 क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती यार, क्या बात कर रहे हो? y इक्वल टू 0 पॉइंट थोड़ी है, वो एक इक्वेशन भी है लाइन की। अगर हम यहां पर इक्वेशन ऑफ, ये तो क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहां पर अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें तो वो अलग थोड़ी है कुछ, सब सेम ऐसे ही है। क्या हो जाएगा देखो, 0 लिखा है ना, तो -1/0, इसका मतलब -1/0, x -0। ये गलती मत कर देना, कहीं नॉर्मल की स्लोप भी लिख दो 0, नहीं। नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो 0 थी तो -1/0 होगी ना। तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू में -x -0, तो बस x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल। क्लियर है? क्लियर है बोलो। तो आगे चलें या बस इतना ही करते हैं इसमें? चलो तो फिर वीडियो लेंथी हो गई क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट भी कवर किया है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बच्चों का, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। ठीक है ना? तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, कमेंट करते रहो, बताते रहो कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ाते रहो और हमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाते रहो। तो इसी तरीके से हम लगे रहेंगे और साथ में कैलकुलस का सफ़र ख़त्म करेंगे बहुत जल्दी। बट है तो टॉपिक बड़ा, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कैलकुलस पर कमांड बन गई तो अप्लाइड मैथ्स में 95+ स्कोर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।